और गर्मी का कहर। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों में विकास चिड़ा अपनी पत्नी शशि के साथ रहता था। विकास चिड़ा बहुत गरीब था और उसे अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करना पड़ता था। विकास चिड़ा बहुत मेहनती था और वो खूब मेहनत करके अपनी पत्नी की सारी जरूरतों को पूरी करता था। सर्दियों का मौसम खत्म हो चुका था और अब गर्मियाँ शुरू हो गई थी और धीरे धीरे गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा था। जंगल के सभी पक्षी गर्मी के कहर से काफी परेशान हो गए थे। एक दिन विकास चिड़ा मजदूरी करने के लिए खेत पर जा रहा था कि तभी वहाँ विकास चिड़े को अपना पड़ोसी रोहित कबूतर मिलता है। क्या हुआ रोहित, कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया? अरे नहीं विकास भाई, मैं अपनी आधी मजदूरी छोड़कर वापस घर जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से मेरी बेटी चीकू की तबीयत खराब हो गई है। मैं चीकू के स्कूल जा रहा हूँ उसे घर लाने के लिए। अरे अरे क्या हो गया चीकू बेटे को? अरे विकास भाई, वो गर्मी का कहर इस तरह बढ़ता ही जा रहा है कि चीकू के स्कूल में तेज धूप होने की वजह से उसे चक्कर आ गया है और वो स्कूल में बेहोश हो गया है। इसलिए मैं उसे स्कूल से वापस लाकर घर छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है रोहित, तुम जल्दी जाओ और चीकू को ज्यादा धूप में बाहर मत निकलने देना और अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना। रोहित कबूतर जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। विकास चिड़ा जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेता है और अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। मुझे अपने घर में अपनी पत्नी के लिए कूलर लगवाना है। अगर हो सके तो मेरी मजदूरी दे दो और थोड़ा पैसा उधार भी दे दो। मैं धीरे धीरे करके सारा पैसा चुका दूंगा। देख विकास, माना कि गर्मी का कहर बढ़ रहा है, मैं तुझे तेरी मजदूरी का पैसा दे सकता हूँ। उसके अलावा मैं तुझे एक भी एक्स्ट्रा रुपए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भी गर्मी से बचने के लिए अपने ऑफिस में एक एसी लगवाना है। अगर मैंने तुझे उधार के पैसे दे दिए तो बाकी सारे पक्षी भी किसी न किसी चीज बहाना बनाकर मुझसे पैसे उधार मांगने लग जाएंगे और अगर मैं यूं ही इस तरह सबको उधार पे पैसे देने लग गया तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे मालिक, अगर हो सके तो कुछ ही उधार दे दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी क्योंकि मेरे घर में धूप की तपिश बहुत ज्यादा आती है और मेरी पत्नी को घर के अंदर रहने में बहुत परेशानी होती है और बहुत गर्मी भी लगती है। देख विकास, पहली बहुत गर्मी है और तू पैसे उधार मांगकर मेरा पारा और मत चढ़ा। ये ले पकड़ अपनी मजदूरी और अब चल जा, निकल मेरे ऑफिस से। कल जल्दी मजदूरी करने आ जाना। विकास चिड़ा अपनी मजदूरी लेकर चुपचाप अपने मालिक के ऑफिस से बाहर निकल आता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा देखकर विकास चिड़ा रुक जाता है और भीड़ की तरफ जाकर देखता है कि एक छोटी सी कोयल जमीन पर गिरी पड़ी है और सारे पक्षी उसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हैं। क्या हो गया? आप सब इस तरह क्यों खड़े हो? और आज ये छोटी कोयल बहन जमीन पर क्यों गिर गई है? इसे कोई क्यों नहीं उठा रहा? अरे चिड़े भाई, ये कोयल गर्मी की वजह से मर गई है। इस बेचारी का तो कोई परिवार भी नहीं है, इसलिए सारे पक्षी इस लाश के अंतिम संस्कार के लिए सोच रहे हैं। पता नहीं ये गर्मी का कहर कब कम होगा और ना जाने इस गर्मी के कहर से कितने और गरीब पक्षियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। विकास चिड़ा अपने घर वापस आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी शशि को बताता है। मुझे तो इतने सारे पक्षियों की मरने की खबर सुनकर बड़ा डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ कि चलिए हम लोग ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चलते हैं। कैसी बात करती हो शशि? ये जंगल छोड़ देने से, दूसरे जंगल में चले जाने से गर्मी के कहर थोड़ी कम होगा। गर्मी तो जैसे यहाँ रहती है दूसरे जंगल में भी लगेगी। बस हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तेज धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए और समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। आपने कहा था कि आप कूलर लगाने की व्यवस्था करेंगे। क्या हुआ? आपके मालिक ने आपको कुछ पैसे ज्यादा दिए या नहीं? नहीं शशि, मालिक ने 1 रुपये भी ज्यादा नहीं दिया और गुस्सा करने लगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक मजदूरी खत्म करके दूसरी जगह भी मजदूरी करूँ ताकि वहाँ से पैसे मिलाकर मैं घर के लिए कूलर लगवा सकूँ। नहीं, आप इतनी गर्मी में दो जगह मजदूरी करने मत जाइए। वैसे भी गर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको जरा भी परेशानी उठानी पड़ी। वैसे भी आप मेरे लिए इतना कुछ करती हो। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से खाना लगा दो। मुझे सुबह सुबह मालिक ने जल्दी काम पर बुलाया है। विकास अपनी पत्नी शशि के साथ खाना खाता है और सो जाता है। अगली सुबह विकास चिड़ा जल्दी ही मजदूरी करने के लिए निकल जाता है और सारा दिन मजदूरी करता है। आज जल्दी
जल्दी जल्दी मजदूरी खत्म करके विकास चिड़ा सोचता है, गर्मी तो मुझे बहुत लगती है, क्यों न मैं एक जगह मजदूरी करके कुछ पैसा बचा लूं और कूलर लगवा लूं। उससे शशि को भी थोड़ी गर्मी की राहत मिलेगी और जब मैं शाम को घर जाऊंगा तो मुझे भी गर्मी से राहत मिल जाया करेगी। विकास चिड़ा दूसरी जगह भी मजदूरी करने के लिए चला जाता है और वहाँ तेज धूप में मजदूरी करने लगता है कि तभी धूप तेज होने की वजह से विकास को चक्कर आता है और विकास वहीं खेत में बेहोश हो जाता है। विकास का मालिक जब विकास को बेहोश देखता है तो विकास को उसके घर पहुंचा देता है। विकास को 2-3 मजदूर घर छोड़कर आते हैं। क्या हुआ विकास को? कुछ नहीं भाभी, बस धूप में चक्कर खाकर बेहोश हो गए थे विकास भाई। अभी कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। आप विकास भाई को पानी पिला दीजिए, मैं अपने घर चलता हूँ। रोहित कबूतर वहाँ से अपने घर चला जाता है और कुछ देर बाद विकास को होश आता है। तो क्या हो गया था आपको? ठीक तो है ना? आपको बेहोशी की हालत में देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। परेशान मत हो शशि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस थोड़ा गर्मी की वजह से चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गया। लेकिन आपको चक्कर आया कैसे और आप दूसरे खेत में बेहोश कैसे हो गए? उस खेत में तो आप काम भी नहीं करते हैं। अरे शशि, वो मैं कूलर लगवाने के लिए जल्दी पैसे इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए मैं उस खेत में मजदूरी करने चला गया था और एक साथ 2 खेत में मजदूरी करना मुझे भारी पड़ गया। इतनी तेज धूप थी कि मुझे अचानक चक्कर आ गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। मैंने आपसे मना करा था ना कि आप अपना ध्यान रखिए, कूलर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम कूलर लगवा लेंगे। मैं नहीं चाहती कि इस कड़ी धूप में आप मेरे लिए दुगनी मेहनत करें और अपनी तबीयत खराब कर लें। इसलिए आप मुझसे वादा करिए कि आप 2 जगह मजदूरी करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं वादा करता हूँ इतनी तेज धूप में 2 जगह मजदूरी नहीं करने जाऊँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विकास अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी अचानक से बादल गरजते हैं और खूब तेज पानी बरसने लगता है। इतनी तेज धूप में अचानक से बारिश आ जाने से जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और सब बारिश में खूब भीगते हैं और उस बारिश से सबको गर्मी की कहर से काफी राहत मिलती है। सारे पक्षी बारिश को खूब एंजॉय करते हैं।